अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 दैट इज़ 1054729। इसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, देन उसको वेरीफाई करना है कि क्या इतने ही उसका डिजिट्स में आंसर आता है कि नहीं, मतलब कंप्लीट स्क्वायर आता है कि नहीं। तो इसके पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 7 है, तो 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या फार्मूला था, n+1/2। तो n कोई नंबर है, मीन्स दैट इज 7 7+1/2 दैट विल बी 8 2 1 2 2 4 8 मीन्स 4 आ रहा है अब इसका। अब इसको वेरीफाई करके देखना है कि क्या इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग के बाद इसका मतलब 4 डिजिट्स में आंसर आता है कि नहीं। इसको अंडर रूट लेते हैं इसका 1054729 एंड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। दिस एंड दिस मीन्स 3 पेयर्स इसके बनेंगे और 1 जो है ना वो सिंगल ही रहेगा। तो अब इससे ये देखना है कि 1 1s are 1, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। देन फर्स्ट पेयर आप नीचे उतारे हैं, मीन्स ये तो 0 है। कोई किसी भी डिजिट से पहले अगर 0 हो तो वो उसका कोई वो मायने नहीं रखता है, तो उसको हमने नीचे एज इट इज उतारना है। मीन्स अगर जस्ट 5 भी उतारें तो इट्स ओके है, 0 ना भी उतारें तो खैर होती है। अब यहाँ पे खाली आपने अभी इसको देखना है 5 को। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। 1 + 1 दैट विल बी 2। ठीक हो गया। अब देखें 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 44 आता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास जस्ट 1 पेयर नीचे उतरा था दैट इज 5। तो 44 तो इतना बड़ा है और 5 देखें कहाँ 5 और कहाँ 44। तो यहाँ पे हमने करना है कि हमने एक और पेयर नीचे उतार लेना है। मीन्स 1 पेयर जब नीचे उतारा है तो वो तो 5 है, तो जब उससे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 आएगा। तो 44 तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इससे, तो हम एक और पेयर नीचे उतार लेंगे। जब एट अ टाइम 2 पेयर्स हमारे पास नीचे उतरते हैं तो तब ऊपर जो है ना वो 0 शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, जब एट अ टाइम 2 पेयर्स हमारे पास नीचे उतरेंगे तो 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एक। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 पहले वाला 2 पहले वाला और 0 यहाँ पे भी इसके साथ लगेगा। ये वाला 0 इधर भी और इधर भी 0 का, क्योंकि जो वैल्यू इधर होती है वही ऊपर होती है, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब 20 को आप लोगों ने करना है, 20 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 40। ठीक हो गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई जिस तरह 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो करेंगे तो दैट विल बी 404। मीन्स अब इससे 547 से स्मॉलर वैल्यू ये आ गई है 404। अब क्या करना है, 547 - 404 दैट विल बी 143। मीन्स कैलकुलेटर पे माइनस करके देख लीजिएगा तो 143 आएगा। अब वही सेम स्टेप्स, थर्ड पेयर नीचे उतारना है आप लोगों ने। थर्ड पेयर जब नीचे उतारेंगे देन थर्ड स्टेप विल 20। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो एज इट इज लिखनी है 20 को। अब ये वाला 20 तो एज इट इज आएगा। अब इसको 2 + 2 दैट विल बी, हर उसमें आप लोगों ने एडिशन करनी है। मीन्स जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, उन दोनों को ऐड करते जाना है। तो ये तो 20 पहले वाला आ गया ना यहाँ पे, और 2 + 2 दैट विल बी 4। अब 204 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये जो है ना 14329 ये एग्जैक्ट किया है। तो 204 7 × 7 दैट विल बी 14329। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखें यहाँ पे 1027 मीन्स 4 डिजिट्स में इसका ये आया, कंप्लीट स्क्वायर हुआ है इसका, तो ये हैंस प्रूव हो गया। तो योर आंसर विल बी 1027। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 1577536। इसमें वही सेम स्टेप्स, नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे पहले काउंट करने हैं दैट आर 7। अब देखना कि इवन है या ओड है। अगर तो ओड है ही ओड तो n+1/2 फार्मूला लगेगा। अगर वो इवन होगा तो n/2 लगेगा, उसमें हमने पुट करके तो वो लेके आना है आंसर। तो वो n+1/2 इट इज़ ओड, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 7 + 1/2 दैट विल बी 8/2, तो दैट विल बिकम 4। अब हमने वेरीफाई करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं एंड से हम पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 इसके 3 पेयर्स बनेंगे और ये 1 सिंगल रहेगा। 1 1s are 1, ये तो हो गया। क्या होता है, सेम वैल्यूज आनी चाहिए। बार बार आई एम रिपीटिंग दैट इधर और इधर सेम वैल्यूज होनी चाहिए। 1 1s are 1। नाउ अब पेयर नीचे उतारें 1 by 1 करके 57 विल कम डाउन साइड एज अ पेयर। सेकेंड स्टेप 1 + 1 दैट विल बी 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे स्मॉलर वैल्यू है, तो 2 × 2 × 2 दैट विल बी 44।
तो 57 माइनस 44 दिस विल बी 13। अब सेकंड पेयर नीचे उतरेगा 75 वाला, वो जब नीचे उतरा तो थर्ड स्टेप विल बी 2, पहले वाला तो एज इट इज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब 2 को देखें, 2 + 2 दिस इज 4। अब 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे स्मॉलर वैल्यू आए, तो 24 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस विल बी 1 2 2 5। सेम वो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जस्ट आप लोगों को करने का तरीका आना चाहिए। नाउ अब पहले वाला 24 तो एज इट इज आएगा यहाँ पे। अब आप लोगों ने अपने माइंड में करना है कि 5 + 5 वो क्या होता है, कितना होता है, 10 होता है ना। तो 9 से अगर ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे हम आप लोगों ने कैरी सिस्टम करना है। तो यहाँ पहले वाला 24 वो एज इट इज राइट होगा, और 5 + 5 क्या होता है 10, 10 का 0 इधर और 1 ऊपर कैरी दे देना है। तो 2 4 + 1 दिस इज 5 एंड 0। तो जो बाद में बनेगा ना 250 वो आप लोगों ने राइट करना है। अब 250 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये एग्जैक्ट ये वाला आंसर आए, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस विल कम 15036। तो योर आंसर विल बी 1256, जो कि यहाँ पे हमने वेरीफाई किया कि 4 ही आने चाहिए डिजिट्स उसके। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2119936। सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 7, नंबर इज ओड, सो n + 1/2, n की वैल्यू क्या है 7 + 1/2 8/2, 2 1 = 2 2 4 = 8। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि 4 डिजिट्स आते हैं कि नहीं आते। तो यहाँ इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एंड से पेयर स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 2 3 3 पेयर्स बनेंगे और 2 विल बी सिंगल। अब 2 से स्मॉलर वैल्यू लेनी है, तो 1 1 * 1, 2 - 1 1, फर्स्ट पेयर नीचे उतार लेना है आप लोगों ने। जब फर्स्ट पेयर नीचे उतरेगा तो सेकंड स्टेप विल बी 1 + 1 दिस इज 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 111 से स्मॉलर वैल्यू आए, तो 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 96। तो 111 - 96 दिस विल बी 1599, सॉरी 1599। तो एज अ पेयर नीचे उतरेगा, 1 by 1 पेयर्स करके नीचे उतारते जाने आप लोगों ने। देन थर्ड स्टेप इज जो फर्स्ट वाला डिजिट है दैट विल कम एज इट इज, एड सेकंड वन, 4 + 4 दिस इज 8। तो 28 बन जाएगा। 28 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1599 से स्मॉलर वैल्यू बने, तो 28 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस विल बी 1425। ओके हो गया। नाउ 1599 - 1425 दिस विल कम 17। अब थर्ड पेयर नीचे उतरेगा 36, ये थर्ड पेयर नीचे उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा 17436। नाउ अब आप लोगों ने देखना है 28, यहाँ पर ऊपर पहले देखें 5 + 5 दिस इज 10 होता है। अब 9 से बड़ा आ गया तो इसमें कैरी सिस्टम चलेगा। तो 28 जो पहले वाला वो एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे 5 + 5 कितना बनता है 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी, तो 2 एज इट इज, 8 + 1 9 एंड 0 विल कम एज इट इज। नाउ अब ये जो बनेगा ना उसको राइट करना है 290। 290 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो 296 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस विल बी 17436। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि हमारे पास इसकी 4 ही डिजिट्स आएंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो योर आंसर इज 1456। क्वेश्चन नंबर 9 इज 3283344। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पहले काउंट करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7। नंबर इज ओल्ड, सो n + 1/2, n is 7 7 + 1/2 दिस इज 8/2, 2 1 = 2 2 4 = 8। तो इसको वेरीफाई करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट की, एंड से पेयर स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 2 3 पेयर्स हैं एंड 1 एंड 3 विल बी सिंगल। तो इसमें 3 से स्मॉलर लेना है, 1 1 = 1। ओके, नाउ 3 - 1 दिस इज 2। तो फर्स्ट पेयर नीचे उतारते हैं, 28 को नीचे उतार लेते हैं, तो ये बन जाएगा 228। सेकंड स्टेप इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 दिस इज 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इससे स्मॉलर वैल्यू आए, तो 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दिस इज 224। नाउ 228 - 224 this will be 4, means ये 2 - 2 this is 0 and 8 - 4 4। नाउ थर्ड पेयर नीचे, सॉरी सेकंड पेयर नीचे उतारना है 33। उसको जब नीचे उतारेंगे तो बन जाएगा 433। अब इससे स्मॉलर वैल्यू लेनी है, किस तरह, नाउ लुक, अब इसको 2 तो ये पहले वाले को करके आया था ना, अब सेकंड वाले को भी ऐड करना है, 8 + 8 दिस इज 16, मीन्स 9 से ग्रेटर आ गया है, तो इसमें कैरी सिस्टम चलेगा।
तो यहाँ पे 2 एज इट इज, ये फर्स्ट वाला, तो 8 + 8 दिस इज 16, 16 का 6 यहाँ पे एंड 1 ऊपर कैरी, तो दिस विल बी 36, 2 + 1 3 एंड 6 विल कम एज इट इज। तो ये जो बाद में आता है वो राइट करते हैं 36। अब 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमारे पास इससे स्मॉलर वैल्यू है, तो 36 1 1s are 361। जब 2 से करेंगे करके देखते हैं, 361 2 × 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 2s are 12, 2 3s are 6 + 1 7। तो ये तो इससे ग्रेटर वाली वैल्यू आ गई है, तो हम करेंगे 361 1s are 361, तो 433 - 361 दैट विल बी 72। अब थर्ड पेयर जो लास्ट पेयर नीचे उतरेगा 44। तो अब यहाँ पे 36 तो एज इट इज आ जाएगा। तो अब बाद में 1 बाय 1 करके ऐड भी करते जाते हैं। अब इन दोनों को भी तो ऐड करना है ना, 1 + 1 दिस इज 2। अब 2 तो 9 से स्मॉलर है तो इसमें कोई कैरी सिस्टम नहीं होगा, अगर 9 से ग्रेटर होगा तब कैरी सिस्टम चलेगा। तो 362 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये पूरी आ जाए, तो 362 2 × 2 दिस विल बी 7244। तो योर आंसर विल बी 1812, जो हमने वेरीफाई करना था कि हमारे पास 4 ही वैल्यूज आनी चाहिए।